अदानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ जो कि अब निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है, उसके डिटेल्स बता रहे थे यतन। इधर बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी के ऐलान के बाद आज बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी दिन की ऊंचाई के करीब बंद हुए। सेंसेक्स आज 390 पॉइंट चढ़कर 61,046 पर पहुंचा तो निफ्टी 112 पॉइंट चढ़कर 18,165 पर पहुंचने में कामयाब रहा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज हल्की तेजी थी। सबसे ज्यादा फॉर्म में आज मेटल शेयर दिखे। वहीं फार्मा, पीएससी, इंफ्रा शेयरों में आज तेजी का ही रुझान रहा। बैंकिंग, आईटी शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली तो सबसे ज्यादा दबाव में आज सरकारी बैंक, ऑटो और एनर्जी शेयर नजर आए। और अब बात करते हैं आने वाले बजट की। इस बजट में ग्रोथ बढ़ाने पर फोकस हो सकता है, ये कहना है एक्सिलरी इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता का। बजट से बाजार की उम्मीदों के साथ दीपन मेहता ने कहा कि रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में निवेश के अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। कैपिटल गेन्स में कुछ शायद चेंजेस या कुछ रेट्स या जो होल्डिंग पीरियड है उसमें कुछ एक्सटेंशन डाल दे या कुछ चेंजेस कर दे। तो मेरी तो विनती यही रहेगी एफएम से कि प्लीज डू नॉट टच द कैपिटल गेन्स रेजिम। जैसा है वैसा चलते रहने दीजिए। रियल एस्टेट कंपनीज विल गिव वेरी गुड रिटर्न्स इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मेरी टाइम में जो लार्ज कंपनीज है, मैक्रोटेक है या फिर डीएलएफ है, शोभा डेवलपर्स है, आई थिंक द लार्जर कंपनीज वुड बी आवर प्रेफरेंस, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स फिर कम हो जाते हैं। इससे जुड़ी हुई जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल्स है, पेंट्स है या फिर एडेसिव्स है, they will do well. Appliances है, consumer appliances, kitchen appliances, I think they can do well. और जो banks है which are very much focused on lending to the housing sector, they also will certainly benefit. इधर चीन में मेटल्स की मांग घटने से भारत में स्टील की डंपिंग बढ़ गई है। ऐसे में स्टील इंडस्ट्री को आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए इंडियन स्टील एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल आलोक सहाय से बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। स्टील इंडस्ट्री की वित्त मंत्री से क्या मांग है सर? सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बजट में स्टील इंडस्ट्री किस तरह की मांग वित्त मंत्री के सामने रख रही है? हमारा स्टील इंडस्ट्री एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरफ ज़्यादा हमारी मांग है, ताकि हमारी इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव भी है, इसलिए इंपोर्ट से हम घबराते नहीं हैं। लेकिन इंपोर्ट्स अगर बहुत कम दाम पे इंडिया में कर रहे हैं लोग एक्सपोर्ट, और लाइक जापानीज़ में लाइक कंपैरिजन के लिए मैं बता रहा हूँ, HR कोयल खुद जापान में $800-850 में बेच रहे हैं, और इंडिया में जब एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो FOB प्राइसेस अगर लाइक टू लाइक कंपेयर करें तो $550 के लगभग डॉलर आता है। तो ये बहुत दिस इज़ व्हाट इज़ डंपिंग। तो दीज आर वेरी लो प्राइसेस। तो जिस दाम पे अपने कंट्री में बेचते हैं उस दाम पे इंडिया में भी बेचें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। हम लोग तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट विद इन द मिल्स वर्ल्ड का सबसे कम है इंडियन स्टील इंडस्ट्री का। तो हम लोग लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं ताकि कोई मुश्किल नहीं हो और इंडस्ट्री बढ़े, इन्वेस्टमेंट्स और हो लोगों का। हम लोग ऑलरेडी ग्रोथ पाथ पे हैं। 11.5% पिछले 9 महीनों में ग्रोथ हुआ है स्टील इंडस्ट्री का। तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सभी तरह की स्टील इंडिया में मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट की बात करूं, उसको बढ़ावा देना है, तो आपको लगता है कोई PLI स्कीम, जैसे स्पेशलिटीज़ की स्टील के लिए हमें एक PLI स्कीम देखी, ऐसा ही कुछ आपको भी चाहिए? तो PLI स्कीम तो ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी लगाया है और हम लोग बहुत थैंकफुल हैं। अभी हमारे मंत्री जी उस पर बहुत ज़ोर शोर से काम किए हैं और PLI स्कीम बहुत ही अच्छा स्कीम है, स्पेशलिटी स्टील के लिए उन्होंने लगाया है। तो ये इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे। और अब